Good afternoon. Hello. Welcome to Apsara Physics class. And today I am going to explain another topic of this wave optics, that is Young's double slit experiment. Very important. Theory of interference fringes. And you can say theory of interference fringes. जो यंग्स ने जब अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब उसने थ्योरी दी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की. सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए. ओके, नाउ कम ऑन द मेन पॉइंट. तो यंग्स ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फ्रिंजेस के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दी. तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक एस जो है दैट इज ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. फिर यहाँ पर ओके, अब इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज मीन्स विच एमिट रेडिएशंस ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड इन फेज. सो ये ऐसे एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है. तो क्या किया, उसके सामने दो स्लिट्स S1 एंड S2 टू स्लिट्स प्लेस करी जिनकी जो सेपरेशन है आपस में दैट इज स्मॉल d. दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स. और ये स्लिट्स इसलिए रखी नैरो स्लिट्स. नाउ दीज विल बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. तो यहाँ से जो वेव्स एमिट होके जाएंगी they will be of same frequency, wavelength, amplitude or will be in phase or they will have constant phase difference. तो वो interference की conditions को satisfy करेंगे. Now this is a screen. Screen is at a distance d from these slits. वो जो है एक ऐसा point है screen पे which is at same distance from S1 and S2. S1 और S2 से same distance की दूरी पे है. And P is some another point जहाँ पर मैं बोलूँगी कि मेरी वेव्स सुपर इम्पोज होकर पहुँचेंगी. ये आपकी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, P पे पहुँचेंगी और फिर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो भी है वहाँ पे आएगा. सो अब हमारी वेव्स जो है जो P पे पहुँच रही हैं वो जस्ट लाइक दिस. अब मैं ले लेती हूँ ये S1 की डिस्टेंस है स्क्रीन से ये और S2 का ऐसे. लेट इट इज N, इट इज N. नाउ क्या हो रहा है, मैं मानती हूँ कि लेट दिस P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस y डिस्टेंस पे है P पॉइंट. तो इसका मतलब इतना डिस्टेंस देखें आप तो इट इज y माइनस डी. टोटल y में d अपॉन 2. ये d है वो टोटल डिस्टेंस, तो इसका हाफ ये है dy2. दिस इज ऑल्सो dy2. तो इफ दिस इज y टोटल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस सेंटर O इज y, तो मुझे अगर इतना लेना है तो y में मैं d अपॉन 2 माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट दैट. और मुझे अगर ये पूरा देखना है तो ये बन जाएगा इतना y प्लस d अपॉन 2. ये सारे इसलिए लिख लिए क्योंकि ड्राइव करते वक्त हमें इन सब की जरूरत होगी. अब क्या हुआ, वेव S1 से P पे पहुंच रही है, S2 से P पे पहुंच रही है. तो देखो पाथ डिफरेंस, दोनों के पाथ का डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास डेल्टा x, दैट इज यू कैन से S2P माइनस S1P. ये आपका S2P पाथ, ये S1P, इतना डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों का पाथ डिफरेंस जो हुआ S2P में S1P को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमारे पास आएगा पाथ डिफरेंस. अब
लेट इट बी नंबर 1। अब हमें क्या करना है कि हमें ये S2P और S1P के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो देखो पहले आप S2P फाइंड आउट करेंगे। तो S2P, तो देखो ये आप ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करोगे S2NP, S2NP ये, तो आपके पास S2P जो होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस d स्क्वेयर प्लस, अब टोटल डिस्टेंस ये मैंने लिखा है y प्लस d अपॉन 2 का स्क्वेयर। आगे आपका S2P, सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, खुद से कुछ नहीं। अब S1P उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। S1P ये डिस्टेंस है, तो टेक दिस ट्रायंगल S1NP। आपने ये ट्रायंगल लिया, तो अब आपका S1P जो है दैट इज d का स्क्वेयर प्लस y माइनस d अपॉन 2 का स्क्वेयर। इतना डिस्टेंस प्लस ये आपका है y माइनस डी बाय 2 माइनस किए तो ये आ गया। दोनों की वैल्यूज आ गई आपकी, 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट करी, तो आपका पाथ डिफरेंस अब आ रहा है S2P, ये d स्क्वेयर प्लस y प्लस d अपॉन 2 का स्क्वेयर माइनस S1P की वैल्यू d स्क्वेयर प्लस y माइनस d अपॉन 2 का स्क्वेयर। अब हमें ये सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करती बारी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। अब क्या है यहां पर, जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये वी कैन राइट अप इट, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d स्क्वेयर प्लस y प्लस d अपॉन 2 का स्क्वेयर माइनस, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, माइनस d स्क्वेयर प्लस y माइनस डी अपॉन 2 का स्क्वेयर। और ये अंडर रूट था तो इसकी पावर अंडर रूट को हटा के मैंने ले ली 1 अपॉन 2। अब मैं अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में डी के कट होने के बाद हमारे पास ये बचा y प्लस डी अपॉन 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2d एंड माइनस y माइनस डी अपॉन 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2d। अब हम इनके स्क्वेयर्स को ओपन कर लेंगे, तो आपके पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर बाई डी डिवाइडेड बाई 2d जो भी है आपका, एंड माइनस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस ab। अब दोनों का एलसीएम यहाँ पे सेम है, तो नेगेटिव साइन ओपन करेंगे, y स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 4, देन प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई डी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2d। अब ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो आपके पास आया 2y/d अपॉन 2d कैंसल, तो पाथ डिफरेंस आपके पास आया y/d अपॉन d। सो जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस आया y/d अपॉन d। देन फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं हम। अगर पाथ डिफरेंस निकाला तो फेज डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं इसमें। तो हमें पता है फेज डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला है, लर्न इट। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा एंड पाथ डिफरेंस आपका आया
बाई डी अपॉन डी। तो ये आ गया आपका 2 पाई डी ये बाय अपॉन लैम्डा डी। दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P। देन उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा मीन्स हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आता है। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा मीन्स आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब देखिए हम बोलते हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो है रिजल्ट है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। पीछे हमने डिस्कस किया पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहां पे आपका पाथ डिफरेंस आया बाई डी अपॉन डी, तो दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां पर आपके पास y आया एन डी लैम्डा अपॉन डी। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रिजल्ट फॉर यू कि हमारे पास जो पोजीशन आ रही है फ्रिंज की दैट इज एन डी लैम्डा अपॉन डी। अब अगर आप एन यहाँ पर 0 1 2 3 सो सब्सटीट्यूट करें तो वैल्यू जब 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया एन तो डी लैम्डा अपॉन डी, 2 पुट किया तो 2 डी लैम्डा अपॉन डी। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस जैसे y2 माइनस y1 दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें से करो माइनस ये तो सीधा ये डी लैम्डा अपॉन डी, या तो आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो डी लैम्डा अपॉन डी। तो दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस आ रहा है डी लैम्डा अपॉन डी आपके पास। देन ये स्पेसिंग हो गई ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में। अब हम लेते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने बोला था पाथ डिफरेंस जो है दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 ले सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस आया यहाँ पे आपका दिस दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। तो आपके पास y आया 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। मिनिमा का मतलब है अब आप डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन कर रहे हैं, तो अब आप सब्स्टिट्यूट करिए n 0 1 2 जो भी है, तो y आपके पास 0 1 किया पुट तो डी लैम्डा अपॉन 2d, 1 पुट किया तो 3d लैम्डा अपॉन 2d, एंड 2 पुट किया तो 5d लैम्डा अपॉन 2d। और डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, अगर आप दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं लेट, तो दैट इज माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2d लैम्डा अपॉन 2d। तो ये आएगा आपके पास स्पेसिंग बिटवीन डार्क फ्रिंजेस। अब उसके बाद हम लेते हैं एक टर्म फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट इज फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव टू ब्राइट फ्रिंज और टू डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस जो है दैट विल बी फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ हमारी होती है लैम्डा डी अपॉन डी। आप बोलेंगे डायरेक्ट लिख दिया, तो
आपके पास ब्राइट फ्रिंज आती है आपकी 0 d लैम्डा अपॉन d 2d लैम्डा अपॉन d, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस करिए माइनस, इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट d लैम्डा अपॉन d। तो ये है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। देन उसके बाद हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब उसने फ्रिंजेस अपने प्लांट करी वहाँ पे, तो ऐसा उसका फ्रिंज पैटर्न आया, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक स्पेसिंग दिखी। ये हम बोले कि अगर ये हमारा बीच का डार्क है तो डार्क ब्राइट, ये कॉम्बिनेशन आया हमारे पास वहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये तो फ्रिंज पैटर्न जो आया इम्पॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो फ्रिंज पैटर्न है दैट इज हाइपरबॉलिक फ्रिंज पैटर्न है, जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह से। और अगर उसने वहां पे एक कंडीशन ली, अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ, तब जो था फ्रिंज पैटर्न जो था उसमें स्ट्रेट फ्रिंजेस आए। कंडीशन है जनरली यंग्स डबल स्लिट पैटर्न एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज पैटर्न जो है दैट इज हाइपरबॉलिक पैटर्न है। और अगर कंडीशन है कि जो स्पेसिंग है स्लिट और स्क्रीन के बीच में डी दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ है दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न आता है फ्रिंजेस के लिए। और फर्दरमोर जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न ये किसी लिक्विड या किसी मीडियम में परफॉर्म करते हैं, तो हमारी एंगुलर विड्थ ये जो आई है d लैम्डा अपॉन d, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जब मीडियम में वाटर में जाएंगे तो वेवलेंथ हमारा डिक्रीज होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो एंगुलर विड्थ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो ये एंगुलर विड्थ भी क्या करेगी मीडियम में डिक्रीज करेगी। पूछते हैं मोस्ट प्रोबेबली एंगुलर विड्थ जो है जब आप मीडियम लिक्विड ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं तो ये जो है आपकी फ्रिंज विड्थ ये क्या करेगी डिक्रीज करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ऑल द मेन पॉइंट्स। तो प्लीज वॉच इट, पूरा का पूरा सुनिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।